रिश्ते के लिए नहीं आई ना। सब आपके बारे में पूछ रहे थे, ओम भैया भी पूछ रहे थे। आपको पता है कुछ कहते नहीं है, पर वो आपको बहुत प्यार करते हैं। जब आप दिखते नहीं हो ना तो आपको ढूंढते रहते हैं। क्या हुआ शिव, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। कभी कभी रो लेने से मन हल्का हो जाता है। खुद के आंसू रोकेंगे तो आपका दिल तो स्ट्रांग हो जाएगा, पर दिल का बोझ आप वो कम नहीं कर पाएंगे। रो लेने से मन हल्का हो जाता है। लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व तो नहीं होती, पर जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं वो थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए कभी कभी अकेले में रो लेना चाहिए। चीखकर चिल्लाकर आप चाहो तो मेरे सामने रो सकते हो। ये सब क्या हो रहा है? इतने सालों के बाद मेरा भाई मुझे मिला, मेरा जुड़वा भाई। अब तो उसे जानने की कोशिश कर रहा था और वो जा रहा। अगर उसे जाना ही था तो क्यों लाया भगवान उसे हमारे पास? क्यों? कितना खुश था मैं उसे मिलकर। मेरा जुड़वा भाई। तुम जानती हो, जब मैं स्कूल में था, जब कभी मैं मारपीट करके खा रहा था, मुझे ऐसा लगता था काश मेरा भी एक भाई हो। दोनों ने मिलकर पिटाई की होती उस लड़के की जिससे मुझे मारा। जब मेरा रिपोर्ट कार्ड आता था ना, और जब पापा के साइन चाहिए होते थे, तभी मैं सोचा करता था कि काश मेरा एक भाई होता जो नकली साइन करके मुझे बचा लेता। पर कभी हुआ नहीं। इतने साल बाद जब मेरा जुड़वा भाई मेरे सामने आया तो मैंने तो बहुत कुछ सोच लिया था कि मैं उसके साथ ये करूंगा, वो करूंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा। मैंने तो अपने मन में फुटबॉल टीम भी बना ली थी उसके साथ। मैं गोलकीपर, वो फॉरवर्ड प्लेयर। कुछ सोचा था मैंने। सब खत्म हो गया। सब खत्म। अब शायद मिले थे बचाने के लिए। मेरा भाई फिर से मुझसे दूर हो गया। मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे रोकने की हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई। वो नहीं मानेगा। बहुत ज्यादा नफरत करता है मुझसे, बाबा से, माँ से। एक अजीब सी नाराजगी है उसके मन में। जब तक वो सबसे बात नहीं करेगा, जब तक थोड़ा रो नहीं लेगा, अपने मन की बात नहीं बताएगा, कैसे ठीक होगा सब? मुझे ये लगता है कि अगर वो एक बार सबके साथ बैठे, अपने मन की बात कहे, थोड़ा हमारे सामने खुल के रो ले, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या लगता है तुम्हें? ठीक हो जाएगा ना? नहीं जी, रोने से उनका मन हल्का नहीं होगा, क्योंकि वो तो तब से रो रहे हैं जब से उन्होंने होश संभाला है। अब तो उनका मन तभी हल्का होगा जब कोई उनके आंसू पूछेगा। और मुझे लगता है वो काम सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों भाई हो, एक जान दो शरीर। और आज अगर वो जा भी रहे हैं ना, तो एक आपका प्यार है जो उन्हें रोक ले। मेरा दिल कहता है शिव,
आप लोगों का प्यार उन्हें जाने ही नहीं देगा। आप देखना, कहीं नहीं जाएंगे ओम भैया, मुझे पूरा यकीन है। अंदर आ सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि इन 25 सालों में मैंने तुम्हें कभी याद नहीं किया। ऐसा नहीं है बेटा। माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती। हर जन्मदिन पर मैंने तुम्हें याद किया है। ये सोचती थी कि अगर मेरा दूसरा बेटा भी होता तो मैं उसका जन्मदिन कैसे मनाती, क्या करती, उसके लिए कौन सा गिफ्ट खरीदती, उसे क्या पसंद आता। जब भी कोई सब्जी बनाती तो सोचती कि मेरे दूसरे बेटे की क्या खुशी होगी, उसे कौन सी सब्जी पसंद आती। कभी तो तुम्हारे बारे में सोचकर ही मैं सब्जी बना लेती और शिव को वो सब्जी बहुत पसंद आती है। जानती हूँ बेटा, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कभी याद नहीं किया, पर ऐसा नहीं है। तुम हमेशा मेरी यादों में रहते थे। जब तुम्हारी बहुत याद आती थी ना बेटा, तो शिव को तुम्हें समझकर उसे गले लगाकर बहुत प्यार करती थी। शिव को भी नहीं पता, लेकिन शिव से ज्यादा अपनी यादों में मैंने तुम्हें प्यार किया है बेटा। माँ की ममता ऐसी होती है बेटा, अगर मर भी जाए ना तो माँ की ममता उसके लिए कभी कम नहीं होती। कभी कभी तो पागलों की तरह ये भी सोचती थी कि अगर तुम जिंदा हो और अचानक से दरवाजे पर आकर मुझे माँ कहकर पुकारोगे तो ना यकीन मानो बेटा, अगर पता होता ना कि तुम जिंदा हो तो मैं जमीन आसमान एक कर देती तुम्हें ढूंढने में, कोई कसर नहीं छोड़ती। एक बार शिव का जन्मदिन था तो गोविंद जी उसके लिए साइकिल लेकर आ गए। तो जानती हूँ मैं उनसे लड़ पड़ी। क्यों आप एक ही साइकिल क्यों लेकर आए, दूसरी साइकिल क्यों नहीं ले आई? लड़ती रही मैं उनके साथ जब तक मुझे यह एहसास न दिलाया गया कि मेरा दूसरा बेटा मर चुका है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? ये देखो बेटा, इस डायरी में मैंने तुम्हारी हर यादों को लिखा है। वो चीजें जो तुम्हें सोचकर मैंने महसूस की, वो मैंने सारी इस डायरी में लिखी हुई। कभी मत सोचना कि मैंने तुम्हें कभी याद नहीं किया बेटा। माना कि तू मुझे याद करती थी, माना कि तू मेरा नाम लेती थी, लेकिन मुझे कभी तेरी आवाज सुनाई नहीं, मुझे कभी एहसास नहीं। जानती है क्यों? क्योंकि मैं उस तहखाने में बंद था। तो मेरे साथ में ये सब बातें मत कर, क्योंकि इन बातों का मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। क्या किया अपनी ममता को जगाए रखकर, अपनी सोच, अपनी बातें सब इस डायरी में लिख दी। तूने कभी मुझे ढूंढा, कभी सोचा कि मैं जिंदा हूंगा? नहीं ना। कभी तूने सोचा कि जब तू शिव का जन्मदिन मना रही है, उसी दिन उसी घर में किसी तहखाने में तेरा दूसरा बेटा बंद है? मेरा सुबह शाम देखे बस दिन गिनता था कि कब मैं इस कमरे से बाहर निकलूं, कब मैं बाहर की दुनिया देखूं। बस यही उम्मीद रखता था कि बस कोई आके मुझे ढूंढ ले, कोई मुझे यहां से निकाल ले। लेकिन नहीं। देख, मैं मानता हूं कि तूने भी बहुत तकलीफ झेली होगी, लेकिन जितनी तकलीफ मैंने झेली है उतने नहीं। मैं तेरी सब बात मान सकता हूं, पर यह बात नहीं मान सकता कि तुम लोग में से किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश की थी। ये नहीं मान सकता। सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो।
गलती तो मेरी है, और ऐसी गलती हुई है ना मुझसे कि इस गलती का कोई प्रायश्चित नहीं, सिर्फ सजा है। और मेरी सजा यह है कि 25 सालों बाद मुझे अपना बेटा मिला है, पर मैं अपनी बची हुई जिंदगी उसके साथ नहीं गुजार सकती। जा रहे हो तो चले जाओ, पर मां होने के नाते मैं भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हारी लंबी उम्र के लिए मैंने व्रत रखा है। सोचा था तुम्हारे हाथ से पानी पीने के बाद ही व्रत तोड़ूंगी। मन से यही इच्छा है कि तुम रुक जाओ और तुम्हारे हाथ से पानी पीकर मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।